नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, बीपीएससी परीक्षा में हंगामा मामले पर कल अहम बैठक होने वाली है। आयोग कार्यालय में चेयरमैन के नेतृत्व में यह बैठक होगी। डीएम पटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही आयोग एक्शन में है। कल बैठक के बाद आयोग कुछ बड़ा फैसला परीक्षा को लेकर ले सकता है। उपद्रव में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। तकनीकी टीम ने हंगामा अफवाह फैलाने वाले की शिनाख्त की है। बुकलेट और उपस्थिति पत्रक लूटने और फाड़ने पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, कल कितने बजे बैठक होने वाली है और क्या लगता है क्या बड़ा फैसला इस बैठक में हो सकता है? जिस प्रकार से 13 तारीख को हंगामा हुआ था और हंगामा के बाद लगातार जिला प्रशासन हो या फिर आयोग हो तो सवाल खड़ा हुआ था, लेकिन जांच टीम जो रिपोर्ट सौंपी है जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी ने रिपोर्ट जारी किया और आयोग को सौंपा है। उस रिपोर्ट में अब बहुत कुछ सामने आ गया है कि किस प्रकार से जो वीडियो फुटेज है उसमें जो अभ्यर्थी हैं, कुछ अभ्यर्थी बाहर निकलते हैं, कैसे हंगामा करते हैं और उसके बाद जो है जो बुकलेट है या उपस्थिति पत्रक है उसको फाड़ देते हैं। तमाम आरोपों के बाद अब जो है ये फुटेज और जांच रिपोर्ट जो है सब आरोपों पर जो है एक तरह से अब खंडन कर दिया है और इसके बाद अब आयोग के चेयरमैन ने एक्शन ले लिया है और आयोग के चेयरमैन ने कल बैठक बुला ली और बैठक में तमाम जो मेंबर्स हैं या फिर सचिव है, परीक्षा नियंत्रक हैं, तमाम अधिकारी कल बैठक करेंगे और बैठक में कहा जा रहा है कि बड़ा फैसला लिया जाएगा, यानी दीवार करने की तैयारी है। जो भी चेहरे पहचान में आ रहे हैं, यानी फुटेज में जो भी चेहरे जो उपद्रव मचाने वाले हैं, क्लासरूम में क्वेश्चन छीनने वाले हैं, बुकलेट फाड़ने वाले हैं, उनकी पहचान कर ली गई है। आयोग की तकनीकी टीम ने पहचान की है फुटेज के आधार पर और कल जो पहले कहा गया था कि जो परीक्षा अधिनियम है उसके तहत बड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी और अब ऐसे चेहरों की शिनाख्त कर ली गई है। कल आयोग बड़ा फैसला लेगा। इसके साथ साथ जो पुलिसिया कार्रवाई होगी, यानी जो कानून संबद्ध जो कार्रवाई है उसके तहत गिरफ्तारी तक होगी और उसके बाद जो भी परीक्षार्थी जो शामिल होकर हंगामा किए थे उन्हें आजीवन दीवार किया जाएगा। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। क्या कोई राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी के एग्जाम हॉल में घुसकर जबरदस्ती प्रश्न पत्र फाड़ सकता है? अभ्यर्थियों से उत्तर पुस्तिका छीनकर क्या फाड़ सकता है? वीक्षक से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ सकता है। यहां तक कि शील्ड क्वेश्चन पेपर का पैकेट लूटकर भाग सकता है। 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा के दिन पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। पटना जिला प्रशासन की ओर से पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। वीडियो में जो दिख रहा है उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या है रूम नंबर B001 में हुए हंगामे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 13 दिसंबर 2024। बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा चल रही है। राजधानी पटना में बापू परीक्षा केंद्र के रूम नंबर B001 में शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टर गाइडिंग कर रहे हैं। तभी अचानक वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रूम नंबर B001 में पीछे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। एक एक कर पूरी की पूरी भीड़ परीक्षा हॉल में घुस जाती है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है तांडव। परीक्षा हॉल में तांडव। परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। उपद्रवियों का ये तांडव देख सारे अभ्यर्थी सहम जाते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी ये तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांदकर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षा को बाधित करने का ये सीसीटीवी फुटेज पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने तांडव मचाया, हंगामा खड़ा कर माहौल खराब किया। सीसीटीवी फुटेज के साथ बीपीएससी को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। परीक्षा केंद्र पर समय 10:55 पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। सील्ड बॉक्स खुलने के बाद सभी कमरे में प्रश्न पत्र भेजा गया।
10-15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। केंद्राधीक्षक ने अतिरिक्त समय देने की बात कही, फिर भी हंगामा कर रहे परीक्षार्थी नहीं माने। परीक्षा रद्द का अफवाह फैलाने लगे और बवाल काटते हुए बाहर निकल गए। पटना डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि इन बाधाओं के बावजूद परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। अगर अधिकारी मुस्तैद नहीं होते तो भारी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना होती। उपद्रवियों के खिलाफ पटना अंगम कुआं थाने में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जिन शरारती तत्वों ने माहौल खराब किया है उनको चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना संवाददाता रजनीश सिन्हा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस पूरी घटना को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है। बीपीएससी परीक्षा में हंगामा मामले को लेकर कल चेयरमैन के नेतृत्व में एक अहम बैठक भी होने वाली है और माना यह जा रहा है कि कल बैठक के बाद आयोग उपद्रवियों को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता रजनीश कुमार। एग्जामिनेशन सेंटर पर बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा हंगामा मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। यानी पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने जांच रिपोर्ट बीपीएससी को भेज दी है। बताते चलूं कि जांच रिपोर्ट के साथ साथ जिलाधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज भी बीपीएससी को उपलब्ध कराया है, जिसमें यह कहा गया है कि वरीय दंडाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता और केंद्राधीक्षक ने पूरे मामले की जांच की है, जिसमें यह पता चला है कि परीक्षा केंद्र पर 100 समय 10:55 पर प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिए गए थे। यानी विधिवत जो है प्रश्न पत्र का सील्ड बॉक्स खुलने के पश्चात सभी कमरे में प्रश्न पत्र जो है उपलब्ध कराया जाने लगा था, जिसके बाद प्रश्न पत्र में लगभग 10 से 15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थी अचानक हंगामा करने लगे। स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जाता तो भारी हंगामा के साथ साथ तोड़फोड़ और आगजनी की बड़ी घटना होती। यानी सीसीटीवी फुटेज जो जारी किया गया उसमें साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से जो बेंच डेस्क लगे हुए हैं, प्रश्न पत्र भी मिला है, ओएमआर है और कई परीक्षार्थियों के जगह है जो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कई परीक्षार्थी यानी जिनकी संख्या अधिक थी वो परीक्षा दे रहे थे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन पैकेट लूटने का या जो हंगामा करने का जो दृश्य है वो भी फुटेज में दिख रहा है और जिलाधिकारी ने इस फुटेज को अब बीपीएससी को ही उपलब्ध करा दिया है। यानी अब फुटेज के आधार पर बीपीएससी और जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई में जुट गया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में हुए हंगामे का फुटेज जो सामने आया है, उसके बाद बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष की साजिश पूरी तरह नाकाम हुई क्योंकि वीडियो में सच्चाई सामने आ गई है। प्रशासन जारी किया है उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कितना शांतिपूर्वक ढंग से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और ये जो लालू के लाल हैं ये लगातार जो है भड़काऊ बयान देकर युवाओं को लगातार वहां पे रोड पर लाने का प्रयास करते हैं। ये चाहते हैं कि बिहार जो है आग में झुलस जाए, युवा जो है बिहार के रोड पर दौड़ते रहें और उनको नौकरी और रोजगार से मतलब नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है। यदि इस तरह का बयान दे रहे हैं तो सीधा इसका मतलब है कि उनको युवाओं से 1% मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है। हमारा उनसे विनम्र आग्रह है लालू के लाल से कि आप इस तरह की राजनीति मत कीजिए। और अब आपको मोतिहारी लेकर चलते हैं, जहां एक राजनीतिक कार्यक्रम कैसे जंग का अखाड़ा बन गया और देखते ही देखते मंच पर कैसे संग्राम छिड़ गया। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कभी थप्पड़, कभी घूसा तो कभी खींचतान। ये तस्वीरें किसी जंग के अखाड़े की नहीं है, ये नजारा एक राजनीतिक कार्यक्रम का है। मौका था जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का, जिसका आयोजन मोतिहारी के बापू सभागार में किया गया, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी और सुमित कुमार भी पहुंचे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ये सम्मेलन रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां जेडीयू कार्यकर्ता मंच पर ही दो हाथ करने लगे। जानकारी के मुताबिक सभी नेता मंच से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का पाठ पढ़ाकर मंच पर ही बैठे थे। इसी दौरान गुटबाजी में ही कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों पक्ष में जमकर लात घूंसे बरसाए गए, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी लगी। हालांकि बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। हालांकि तस्वीरें सामने आने के बाद भी पार्टी जिला अध्यक्ष इसे नकारती नजर आई। मारपीट नहीं हुआ है। अरे इतने भीड़ में घर में आप लोग रहते हैं जहाँ 10 आदमी बढ़ते हैं तो आदमी को थोड़ा
कहा सुनी हो जाता है। नहीं, कुछ नहीं चला या कुछ नहीं हुआ है, न मारपीट हुआ है, न फाइट हुआ है, कुछ नहीं, कोई अनुशंसा नहीं, कोई अनुशंसा नहीं है। चूंकि भीड़ में आप देखिएगा तो धक्का उक्की तो चलने में बैठने में हुए करता है, तो काफी भीड़ थी, इसलिए एक दूसरे पर लोग था, ऐसे कोई नहीं हुआ। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू बिहार के सभी जिले में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे हैं, लेकिन एकजुटता की कोशिश के बीच इस तरह की तस्वीरें पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरभंगा में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई, जहां खाने के लिए अफरा तफरी मची रही। सैकड़ों लोग एक साथ जब भोजन पर टूट पड़े तो व्यवस्था धरी की धरी रह गई। भोजन लेने के लिए लोग एक दूसरे को पीछे धकेल रहे थे। सैकड़ों लोग हाथ में खाली थाली लेकर भोजन लेने के लिए काउंटर पर मारामारी कर रहे थे। नहीं मिला है, प्लेट नहीं मिलता है। हाँ, क्या करेंगे बाबू, भोजन अभी तक नहीं की? नहीं। जी हाँ, कुछ लोग की भी गलती है, आम जनता को भी कुछ गलती है। सब अपने आप में मतलब लाइन कायदा नहीं समझते हैं, लाइन कायदा नहीं समझते हैं। क्या क्या है भोजन में? भोजन में सब कुछ है, दाल सब्जी चटनी वगैरह, मतलब पापड़ चरौड़ी सब कुछ का व्यवस्था है। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सरकार बनने पर बिहार की करोड़ों माताओं बहनों को माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देने का चुनावी वादा किया है। सीएम नीतीश कुमार की महिला सम्मान यात्रा से पहले तेजस्वी यादव की इस सियासी बाजी को लेकर बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। हर महीने 2500 रुपए देने को लेकर बिहार एनडीए के बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। प्रसाद जी के 15 साल को बिहार की जनता ने देखा है, किस तरह जनता को लूटने का काम किया। 950 करोड़ रुपया का चारा घोटाला किया और गरीबों के बदले, गरीब को नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम लालू प्रसाद का परिवार करता है। ये बिहार की जनता जानती है। ये उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने माँ बहनों को गाली देने का काम किया। मेरे खुद के परिवार में मेरी खुद की माँ को इन लोगों ने गाली देने का काम किया और आज उनको ये लोग सम्मान देने की बात करते हैं। हकीकत है, लाख प्रयास अब ये कर लें, बिहार की जनता का विश्वास ये लोग पूरी तरीके से खो चुके हैं। मुझे लगता है 40 में वो सोच रहे हैं इस तरह की योजना लागू करने के लिए। देखिए, सरकार एनडीए की है और कल्याणकारी सरकार है, सभी के लिए सरकार सोचती है। तेजस्वी जी को सोचने की जरूरत नहीं है, घूमने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली बात तो सत्ता में आने वाले ही नहीं है, वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनको मालूम है कि सत्ता में नहीं आएंगे, तो इसलिए अनर्गल जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं। तेजस्वी जी के माता पिता जी 15 साल बिहार में राज किए थे ना, तो कौन सा योजना लाए थे? जरा ये भी तो बतावें वो कि मेरे माता पिताजी ने बिहार में कहाँ बिहार को पहुँचा दिया था। बिहार में न सड़क था, न बिहार में बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, अपहरण का उद्योग चलता था। इस सब पर भी तो बोलना चाहिए उनको। मणिपुर में